लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चर को, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वेरियस टाइप से। ठीक है, लेकिन आप सभी लगातार रूप से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए और अपने हौसलों को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि किसी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन हौसले का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें, अपने हौसले को बनाए रखें और लगातार रूप से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो देखिए, चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ को हम नाम देते हैं मेडुलरी शीथ। ठीक है, तो देखिए, हमने एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स में डेंड्राइट्स और एक्सॉन पार्ट्स को डिस्कस किया था। एक्सॉन्स के ऊपर हमने जो स्ट्रक्चर्स देखा था वो होता था अपने पास माइलिन शीथ, जिसे हम कहते थे मेडुलरी शीथ। तो देखिए, दो टाइप से हम यहां पर न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या होंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन? तो सिंपल सी बात है, एक न्यूरॉन में जिन एक्सॉन पार्ट्स के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, एक्सॉन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक्सॉन पार्ट पर जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है तो इसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगली हम बात करें कि माइलिन शीथ होता क्या है, तो बेसिकली ये जो माइलिन शीथ होता है ये फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन का बना एक सफेद आवरण होता है, व्हाइट कलर का ये होगा। तो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स का ये बना होता है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये वर्क करता है एज ए इंसुलेटिंग लेयर। ठीक है, तो एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह कार्य करेगा। इस इंसुलेटिंग लेयर को हम नाम दे सकते हैं ऊष्मारोधी परत। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा अपने को? ठीक है, तो सपोज कीजिए कि जैसे ही आपके पास कोई भी इम्पल्स है, इम्पल्स जनरेट हुआ। ठीक है, इम्पल्स का आगे चल के न्यूरॉन्स के द्वारा होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन इफेक्टिव ऑर्गन से सीएनएस तक भी हो सकता है या फिर सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, इम्पल्स जब ट्रांसमिशन होते हैं तो इस दौरान होने वाला जो एनर्जी लॉस है, इस एनर्जी लॉस को कम करता है ये माइलिन शीथ। ठीक है, तो इंसुलेटिंग लेयर का काम यही होगा, जिसे हम कहते हैं ऊष्मारोधी परत। इम्पल्स का ट्रांसमिशन के दौरान जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको ये कम करेगा। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो अगली बात हम कर सकते हैं कि भाई अपने पास ये जो माइलिन शीथ है, इस माइलिन शीथ का सीक्रेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। हम दो केस यहां पर देखेंगे, एक केस देखेंगे हम पीएनएस का और एक केस देखेंगे हम सीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ पीएनएस
माइलिन शीट का सिक्रेशन कहां से होता है? तो इन केस ऑफ पीएनएस माइलिन शीट का जो सिक्रेशन है वो किया जाएगा श्वान सेल्स के द्वारा। इन श्वान सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूरोलेमोसाइट। न्यूरोलेमोसाइट भी इन सेल्स को हम कह सकते हैं। अगली हम बात करें इन केस ऑफ सीएनएस, तो यहां पर भी एक टाइप के अपने पास न्यूरोग्लाइल सेल्स काम में आती है, जिन्हें हम नाम देते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ठीक है, तो क्लियरली हम यहां से समझ सकते हैं कि भाई जो पीएनएस पार्ट होगा वहां पर माइलिन शीट का सिक्रेशन स्वान सेल्स या न्यूरोलेमोसाइट के द्वारा किया जाता है। एंड इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जो सिक्रेशन है माइलिन शीट का या मेडुलरी शीट का, ये किया जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स के द्वारा। तो ये तो अपने पास बात हो गई भाई माइलिनेटेड न्यूरॉन की। अगर मैं दूसरी तरफ यहां पर बात करूं नॉन माइलिनेटेड के बारे में, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में, तो क्लियरली हम बात कर सकते हैं यहां पर कि जैसे यहां पर एक्सॉन पर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, तो यहां पर एक्सॉन पर माइलिन शीट मेडुलरी शीट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इनके एक्सॉन पर माइलिन शीट नहीं होगा। अब जब माइलिन शीट नहीं होगा तो इंपल्स जो आएंगे, इन इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन वो स्लो होगा, कम गति से होगा। ठीक है, अगली हम यहां पर बात कर सकते हैं कि ऐसे जो न्यूरॉन होते हैं नॉन माइलिनेटेड, मैंने बोला था कि जो माइलिनेटेड होते हैं एक्सॉन पार्ट्स पर, उनके बीच का जो गैप है उससे नॉड ऑफ रेनवियर हम कहते हैं। तो ये वाली जो नॉड ऑफ रेनवियर है ये माइलिनेटेड में आपको देखने को मिलती है, बट इन केस ऑफ नॉन माइलिनेटेड ये नॉन नोड ऑफ रेनवियर की संधि ये भी आपको नहीं देखने को मिलती है। तो इस टाइप से हम माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, जिसे हम कहते हैं मेडुलरी शीट। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। पोलैरिटी जिसे हम नाम दे सकते हैं ध्रुवता। ध्रुवता के आधार पर हम न्यूरॉन्स को कई टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टाइप पढ़ेंगे वो अपने पास होगा नॉन पोलर, अध्रुवीय न्यूरॉन। जो नॉन पोलर होते हैं इनकी क्या खासियत होती है कि एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में आपने देखा था एक एक्सॉन को और दूसरी तरफ आपने देखा था डेंड्राइट्स को। तो जो नॉन पोलर या अध्रुवीय न्यूरॉन अपने पास होते हैं वहां पर एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के जो नॉन पोलर न्यूरॉन्स हैं उनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं एक सीलेंट्रेट प्राणी हाइड्रा में। ठीक है, तो ये सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया जो कि एनिमल किंगडम का एक संघ होता है, ठीक है, उसका एक एनिमल है हाइड्रा जिसे हम सीलेंट्रेटा में रखते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं वो नॉन पोलर टाइप के होते हैं। सेकेंडली हम बात करें तो सेकेंडली अपने पास होते हैं यूनिपोलर, एक ध्रुवीय न्यूरॉन। ठीक है, तो यूनिपोलर में क्या होगा? यूनिपोलर में वन एक्सॉन प्रेजेंट होगा बट नो डेंड्राइट, किसी प्रकार की कोई डेंड्राइट्स यहां पर नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से आप एक यूनिपोलर न्यूरॉन को देख सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है भ्रूणीय अवस्था, उसके साथ साथ रोड एंड कॉन सेल्स
ऑफ रेटिना। आंखों में पाई जाने वाली जो रेटिना है उसमें शंकु और शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जहां पर पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक ध्रुवीय या यूनिपोलर टाइप के होते हैं। आगे मैं बात करूं, अपने पास होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, जिन्हें हम कहते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन। तो ये जो बाइपोलर न्यूरॉन होंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स आपको देखने को मिलेगा। एज ए एग्जाम्पल मैं बात करूं कि इस प्रकार के न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो न्यूरॉन हैं वो अपनी रेटिना की सेल्स में पाए जाते हैं। रेटिना में आपको देखने को मिलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन्स। इसके साथ साथ ऑल्फैक्टरी जिसे हम कहते हैं घ्राण उपकला, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम इन नोज, जो घ्राण उपकला होती है उसमें भी आपको बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। एज ए स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इस प्रकार से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर ये इंपल्स डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ इंपल्स ट्रांसमिशन होते हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो फोर्थ टाइप का होता है अपने पास मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां वन एक्सॉन एंड ए लॉट ऑफ मैनी डेंड्राइट्स सेल्स यहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो मोस्टली इन ब्रेन जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर टाइप्स के होते हैं। इस प्रकार से जो अपने स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, जो न्यूरॉन को जिसमें कई सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन पार्ट से होता है विशिष्ट, उससे कहते हैं हम मल्टीपोलर। इस प्रकार से हम ड्रा कर सकते हैं, जिसमें कुछ अलग अलग प्रकार के डेंड्राइट्स, अनेक सारे डेंड्राइट्स आप देख सकते हो, और ये क्लियरली वन एक्सॉन इनमें पाया जाता है, और इस प्रकार से इनमें इंपल्स का जनरेशन डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ होता है। लास्ट जो टाइप होता है अपने पास वो होता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें क्या होगा, तो देखिए सूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन होगा वहां पर आपको क्लियरली कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। तो इसमें क्या हुआ, सपोज दैट ये है अपने पास एक्सॉन पार्ट, तो ये एक्सॉन आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। इनमें से एक शाखा एक्सॉन की तरह और एक शाखा डेंड्राइट की तरह वर्क करेगी। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन की अगर हम बात करें तो जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं वहां पर पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं सूडो यूनिपोलर। तो क्लियरली पोलरिटी के आधार पर हम कुछ टाइप्स में इन न्यूरॉन्स को डिवाइड कर सकते हैं, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड सूडो यूनिपोलर। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन कॉमन पूछा जा सकता है कि जो रेटिना होते हैं अपने पास, रेटिना वहां पर किस टाइप्स के न्यूरॉन्स अपने को देखने को मिलते हैं, तो क्लियरली आंसर आप दे सकते हो बाइपोलर न्यूरॉन्स। वहां पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बारे में अगर बात की जाए, घ्राण उपकला के बारे में, तो भी अपना आंसर होगा बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो अपने पास न्यूरॉन होंगे वो होंगे यूनिपोलर। हाइड्रा जो होता है उसमें कोई एक्सॉन और कोई डेंड्राइट्स नहीं होता, इसलिए उसमें पाया जाने वाला जो न्यूरॉन होता है तो वो होता है अपने पास नॉन पोलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।